ऐसे में जब हम सोशल मीडिया पर कल से फैसलाबाद में औरत मार्च वालों को गालियां देने में मसरूफ हैं, औरत मार्च फैसलाबाद के हैशटैग से मार्च मंसूख करने का जश्न मना रहे हैं, ठीक इसी वक्त इंडिया में चक दे इंडिया और इंडियन हॉकी ट्रेंड कर रहा है और इंडियन वुमेन हॉकी टीम ओलंपिक्स में नई तारीख रकम करने की तैयारी में है, क्योंकि ये पहली बार है जब इंडियन वुमेन हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं, ना ही वो बारिशों के 22 पॉइंट्स की हेर-फेर से किस्मत से यहाँ तक पहुंची हैं। ये सफ़र उन्होंने वुमेन हॉकी की सबसे बड़ी टीमों ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड को हरा कर तय किया। और अब 4 अगस्त को सेमीफाइनल में उनका अर्जेंटाइन से सामना है। और अगर इंडियन वुमेन हॉकी टीम ये गोल्ड मेडल जीत लेती है तो ये सिर्फ इंडिया की जीत नहीं होगी, ये जीत हर उस लड़की की जीत होगी जो कुछ कर दिखाने का ख्वाब देखती है। इस वक्त बहस दोस्त और दुश्मन की नहीं, ये वक्त बस इन लड़कियों को सपोर्ट करने का है, क्योंकि अगर इंडियन वुमेन टीम ये गोल्ड मेडल जीत जाती है तो ये हर उस शख्स के लिए मिसाल बन जाएंगी जो ये समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, कुछ कर नहीं सकती। और इस अहम तरीन मौके पर हम पाकिस्तान की तमाम लड़कियों से बस इतना कहना चाहेंगे, 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ख़ास 70 मिनट, वो 70 मिनट जो मिसाल बन जाएंगे हर उस शख्स के लिए जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया। ये जीत सब कॉन्टिनेंट के किसी एक मुल्क की जीत नहीं होगी, ये जीत हर उस लड़की की जीत होगी जो कुछ कर दिखाने का ख्वाब देखती है। ये हर उस औरत के लिए तारीख़ी लम्हा होगा जिसके कदम मुआशरे ने रोक रखे हैं। ये जीत औरतों को हिम्मत देगी, यकीन देगी कि अगर वो हिम्मत करें, आगे बढ़ें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।